श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। यह तिथि हर महीने में पड़ती है। पूर्णिमा एक चंद्र माह के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, इसीलिए इस दिन की गए कोई भी प्रार्थना या अनुष्ठान सफल होने की अधिक संभावना रहती है। दोस्तों, भादो महीना चल रहा है। ऐसे में इस महीने भादो पूर्णिमा पड़ेगी। इसे भाद्रपद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इससे श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। दोस्तों, भादो पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। दोस्तों, सितंबर में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 सितंबर की शाम 6:49 से होगी और इसकी समाप्ति 29 सितंबर को दोपहर 3:26 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा 29 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार उमा महेश्वर व्रत भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं घर में पूजा स्थान पर शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और उनका ध्यान करती है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को धूप, दीप, गंध, फूल और शुद्ध घी का भोजन अर्पण करना चाहिए। आइए दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन प्रातः काल जागकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और सत्यनारायण की कथा भी सुननी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान भी जरूर देना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में अधिक महत्व है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए भाद्रपद की पूर्णिमा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के साथ ही पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे में पितृदोष से बचने के लिए आप पितृपक्ष के पहले दिन कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए यानी 29 सितंबर को एक कटोरी ले और उसमें गंगा जल अपने हाथ में लेकर 5 से 7 बार पितरों का नाम लेते हुए थोड़ा दे। इसके बाद थोड़ा मनन करे और फिर इस जल को किसी पौधे में डाल दे या फिर घर में छिड़क दे। दोस्तों, इसके अलावा माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा के दिन माता को लाल रंग के पुष्प और इत्र चढ़ाए। साथ ही श्री सूक्तम स्तोत्र या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही इस दिन अपने पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दान दे। इसके अलावा दोस्तों, अगर घर में परिवार के सदस्य के मध्य लड़ाई झगड़ा होता है तो भादो पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाए। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार इस दिन उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस दिन व्रत करने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन दान पुण्य के काम करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना से भी बहुत लाभ होता है। गुजरात में यह दिवस बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को धन धान्य की कमी नहीं रहती। जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं उनके घर में सब प्रकार से सुख समृद्धि का वास होता है और सारे कष्ट दूर होते हैं। यह दिन गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम माना जाता है।
भाद्रपद पूर्णिमा को इसीलिए भी खास माना गया है क्योंकि इस दिन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है और 16 दिनों तक पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम भाद्रपद पूर्णिमा या उमा महेश्वर व्रत कथा का श्रवण करें। दोस्तों, इस व्रत का उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। महर्षि ने शंकर के द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने खुद उस माला को ना पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे महर्षि क्रोधित होकर बोले कि उन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे उनकी लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीर सागर से भी उसे हाथ धोना पड़ेगा और शेष नाग भी उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना की। उनसे कहा कि उनकी और भगवान शंकर का अपमान करने का जरा भी मनसा नहीं था। उसने तो सिर्फ गरुड़ के गले में यह माला उसके प्रिय होने के कारण डाली थी। फिर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर इससे मुक्त होने का उपाय पूछा। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने अपना क्रोध त्याग कर भगवान विष्णु को उमा महेश्वर व्रत को करने को कहा और कहा कि अगर वह पूरे नियम से यह व्रत करेंगे तो ही उसे उसकी संपन्नता प्राप्त होगी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और दोबारा से अपनी संपन्नता प्राप्त की। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और उन्हें फल फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजन के बाद भगवान की कथा सुनी जाती है और फिर भगवान सत्यनारायण को मिठाई और फल भी चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, इस दिन केवल दूध से बने उत्पादों और फलों का सेवन किया जाता है और इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों के लिए अनाज, दालें और नमक खाना वर्जित होता है। भाद्रपद पूर्णिमा का दिन महामृत्युंजय हवन करना शुभ माना जाता है और इस दिन हवन करने से भक्तों को अपने जीवन से सभी तरह के नकारात्मकता से छुटकारा पाते हैं। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम उमा महेश्वर व्रत का पूजन विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार उमा महेश्वर व्रत भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। दोस्तों, यह व्रत स्त्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में पूजा स्थल पर शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित और उनका ध्यान किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के रूप का ध्यान करते हुए उन्हें दीप, धूप, फूल, गंध और शुद्ध घी का भोजन अर्पित किया जाता है। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत करने के अनेक लाभ शास्त्रों में बताए गए हैं। इस दिन विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से जीवन के सारे कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। जीवन के सारे आर्थिक परेशानियों का समाधान हो जाता है। जिस विशेष कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है वो जल्दी पूरी होती है। अविवाहित कन्याओं और युवकों का विवाह जल्दी हो जाता है। खोया मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा वापस मिल जाती है। व्यापारियों को इस दिन सत्यनारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा से यह व्रत करना चाहिए। इससे वो अखंड सौभाग्यवती बनती है। पुरुषों को अपने परिवार की अच्छी सेहत और संपन्नता के लिए व्रत करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन लोग अम्बा देवी मंदिर में अम्बा देवी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं ताकि भक्त अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने सती देवी को काटा तो उनका दिल जिस जगह पर गिरा वहाँ अम्बा देवी मंदिर बन गया।